हेलो एवरीवन, आइए आज कहानी के माध्यम से हम हिंदी पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो आज का कहानी है जंगल का भूत। आज का कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और जो भी आपको नए वर्ड मिलेंगे आपको उन्हें ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, आगे का वीडियो पाने के लिए। और चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। जंगल का भूत, ठीक है, यहाँ पर लिखा है जंगल का भूत, और इसके बारे में आज हम कहानियाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक गांव में लोकेश अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। लोकेश के पिता रामेश्वर उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। यही उसकी माँ का भी सपना था, जिसे पूरा करने की कोशिश दोनों बाप बेटे जी जान से करते थे। लोकेश का स्कूल बहुत दूर था, बीच में जंगल पड़ता था। वह सुबह जल्दी घर से निकलता था और जंगल के रास्ते स्कूल जाता था। एक दिन वह स्कूल से वापस आ रहा था। सुनसान जंगल में उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे चलता रहा। फिर देखिए, जंगल में जब पहुंचता है, ठीक है, तो वहाँ भूत उसे कहता है, लड़के कहाँ जा रहा है, ठीक है। यानी भूत जो है लड़का से पूछता है, लड़के कहाँ जा रहा है। तो वो लड़का जवाब देता है, ठीक है, लोकेश, उसका नाम लोकेश, ठीक है। तो लोकेश कहता है, डरते डरते कहता है, तुम कौन हो। भूत कहता है, मैं इस जंगल का भूत हूँ। बहुत दिन से तुझे देख रहा हूँ, तुझे डर नहीं लगता। गांव वाले मेरे डर से इस जंगल में नहीं आते। फिर लोकेश बोलता है, डर तो लगता है, लेकिन स्कूल जाने का यही एक रास्ता है। दूसरे रास्ते से नदी पार करके जाना पड़ता है, और नाव वाले को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो भूत बोलता है, खबरदार, जो कल से इस रास्ते से आया मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर लोकेश बोलता है, लेकिन मुझे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा। तो भूत क्या बोलता है, इस जंगल में मेरे अलावा कोई और नहीं रह सकता, ठीक है। भूत क्या बोलती है कि मेरे अलावा इस जंगल में कोई नहीं रह सकता। तो फिर लोकेश बोलता है, मैं कौन सा यहाँ रहने वाला हूँ, मैं बस दिन में 2 बार यहाँ से गुज़रता हूँ, ठीक है। वो लड़का बोलता है कि मैं दिन में 2 बार यहाँ से आया जाया करता हूँ, मैं कौन सा यहाँ रहने वाला हूँ। फिर भूत बोलता है, तुझे मुझसे डर नहीं लगता। तब लोकेश बोलता है, डर तो लगता है, लेकिन मैंने अपनी मरती हुई माँ से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का वादा किया था, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भूत को उस पर तरस आ जाता है, ठीक है, भूत को उस पर तरस आ जाता है। तो भूत बोलता है, चल ठीक है, तू यहाँ से आ जा सकता है, लेकिन यह बात किसी और को मत बताना, न किसी को अपने साथ यहाँ लाना। लोकेश बहुत खुश होता है। वह जल्दी से उस जंगल से निकलकर घर पहुँच जाता है। लोकेश अपने पिता को सब बताना चाहता था, लेकिन उसके पिता रामेश्वर जी यह बात जानकर उसे जंगल में नहीं जाने देते, इसलिए वह चुप रहता है। अगले दिन से वह डरते डरते जंगल से स्कूल आने जाने लगता है। कभी कभी उसे भूत की आवाज़ सुनाई देती। भूत उससे सवाल पूछता, जैसे तेरे पिता क्या करते हैं, आज
स्कूल में क्या पढ़ाया। लोकेश भूत के सवालों के जवाब देता था। धीरे धीरे उसका भूत से डर निकल जाता है। अब वह हर दिन भूत से बातें किया करता था। एक दिन लोकेश ने भूत से पूछा, तुम भूत कैसे बन गए। ठीक है, क्या पूछता है कि तुम भूत कैसे बन गए। तो देखिए भूत ने क्या कहता है फिर, मुझे कुछ लोगों ने मार दिया था। जब तक उनसे बदला नहीं लूँगा मैं भूत ही बना रहूँगा। फिर लोकेश बोलता है, देखिए क्या बोलता है, लेकिन क्यों मारा था तुम्हें। तो भूत क्या बोलता है, मैं फसल बेचकर पैसे लेकर गांव आ रहा था, तभी 4 लोगों ने मेरे पैसे छीन लिए और मुझे मार दिया। यह सुनकर लोकेश को बहुत दुख होता है। ठीक है, देखो भूत क्या बोलता है कि मैं फसल बेचकर पैसे लेकर गांव आ रहा था, तभी 4 लोगों ने मेरे पैसे छीन लिए और मुझे मार दिया। इसे सुनकर लोकेश को बहुत दुख होता है। ठीक है, लोकेश देखिए, लोकेश तुम उनको माफ़ कर दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, लोकेश क्या बोलता है कि तुम उनको माफ़ कर दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो भूत क्या बोलता है, देखिए लड़के तुमसे बात कर लेता हूँ तो तू कुछ भी बोल रहा है, चल भाग यहाँ से, नहीं तो अगली बार से जंगल में घुसने नहीं दूंगा। इस तरह से भूत बोलता है। तो लोकेश बोलता है, हमारे मास्टर जी कहते हैं कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम भी बदला लेने के लिए उसके साथ बुरा करो तो तुम्हारे में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, उन्हें माफ़ कर दो और सब भूल जाओ। भूत कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में लोकेश की परीक्षा आने वाली होती है। लोकेश की परीक्षा से पहले कुछ दिन की छुट्टी पड़ जाती है। वह घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता खेत पर गए हुए थे, तभी उसे भूत की आवाज़ सुनाई देती है। देखिए लोकेश कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे। तो भूत बोलता है, तुम इतने दिन से नहीं आए, मैंने सोचा कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गए। ठीक है, भूत बोलता है तुम इतने दिन से नहीं आए, मैंने सोचा कि तुम कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए। ठीक है, भूत उसका तारीफ करने लगता है। तो फिर लोकेश बोलता है, नहीं वो तो मेरी परीक्षा आने वाली है इसलिए स्कूल की छुट्टी पड़ गई है। तो भूत बोलता है, तुम जंगल में बैठकर तो पढ़ सकते हो, रोज़ वहीं आ जाया करो, मेरा मन नहीं लगता। ठीक है, भूत क्या बोलता है कि तुम जंगल में बैठ कर के पढ़ सकते हो, रोज़ वहीं आ जाया करो, मेरा मन नहीं लगता। ठीक है, भूत को उसके बिना अब मन नहीं लगने लगा है। लोकेश भूत की बात मानकर उसके पीछे पीछे जंगल में चल देता है। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगता है। देखिए भूत क्या बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नकल करा सकता हूँ। ठीक है, भूत क्या बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नकल करा सकता हूँ। मैं तुम्हारे सामने कॉपी लेकर आ जाऊँगा, मुझे और कॉपी को केवल तुम देख पाओगे। ठीक है, भूत क्या बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नकल करा सकता हूँ। मैं तुम्हारे सामने कॉपी लेकर आ जाऊँगा, मुझे और कॉपी को केवल तुम देख पाओगे, तुम देखकर पेपर दे देना। ठीक है, लोकेश बोलता है, नहीं यह गलत होगा, मुझे अपनी क्षमता से पेपर देने चाहिए, नकल करके मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो भूत बोलता है, देखिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। तो लोकेश बोलता है, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो सुनो, उन लोगों को माफ़ कर दो और मुक्त हो जाओ। तो भूत बोलता है, भूत वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में लोकेश भी घर आ जाता है। अगले दिन लोकेश के घर पर कुछ लोग आए थे जो उनके पिता से बात कर रहे थे।
बाद में वे लोग चले जाते हैं। तो लोकेश पूछता है, पिताजी ये कौन थे? रामेश्वर जी। ठीक है, उनके पापा रामेश्वर जी कहते हैं, ये सब गुंडे थे। इन्होंने एक आदमी को पैसे छीनकर उसे मार दिया था। ये बता रहे थे बहुत दिनों से परेशान थे, न खा पाते थे न सो पाते थे। लेकिन कल वह आदमी इनके सपने में आकर बोला कि रामेश्वर जी के बेटे लोकेश के कारण मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। तब से ये चारों हमें ढूंढ रहे थे। अब चारों जाकर पुलिस स्टेशन में पेश होने जा रहे हैं। लोकेश अपने पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसके पिता पहले तो डर जाते हैं, लेकिन जब वे शांति से सारी बात सोचते हैं तो लोकेश को लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। लोकेश भूत को आवाज़ देने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं आता। रामेश्वर जी बेटा, वह अब मुक्ति पा चुका है, चलो अब घर चलें। लोकेश रोते हुए घर वापस आ जाता है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब गांव के लोग बिना किसी डर के उस जंगल से आने जाने लगते हैं। तो यहाँ हमको क्या शिक्षा मिलता है? देखिए, सही रास्ते पर चलकर ही दूसरों को सही शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ हमें सही रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए। ठीक है, देखिए, किसी का गलत काम करके या किसी का चोरी डकैती करके, किसी का लूटपाट करके, किसी का अधर्म करके हम बड़ा आदमी नहीं बन सकते। ठीक है, हमें खुद के दम पर ईमानदारी से, हमें सत्य काम करके, मेहनत करके हम बड़ा आदमी या अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। तो आगे की वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो पाने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।